अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू संगत ट्रांसमिशन एंड दिस इज़ एपिसोड 1। आज हमारी डिबेट का टॉपिक है टिकटॉक एंड यूट्यूब ट्रांसमिशन पे, और हमारे साथ इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमजा ज़फ़र साहब, जो कि ख़ुद टिकटॉक यूज़र हैं और यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हैं। हमजा साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का करम है। हमजा, इस वक्त जब हम एक मॉडर्न एरा में रह रहे हैं, हमें नज़र आता है कि जो हमारी टीवी ट्रांसमिशन है वो मेन नहीं रही। मेन में जब आते हैं हम, हमारे सामने नज़र आता है टिकटॉक और यूट्यूब। बट एज अ व्यूअर, मैं अगर टिकटॉक पे जाऊं तो मुझे एक क्या नाम है, एक अच्छा कंटेंट नहीं नज़र आता जिससे मुझे कुछ गेन होगा, ठीक है। और मैं यूट्यूब, अगर यूट्यूब देखा जाए तो यूट्यूब पे भी कहीं ना कहीं देखिए बैलेंस है। कहीं ना कहीं हमें अच्छा कंटेंट भी मिलता है और बेकार कंटेंट भी, लेकिन अच्छा कंटेंट बहुत कम नज़र आता है। तो उसमें आपका क्या ख्याल है? सबसे पहली बात यार कि टिकटॉक और यूट्यूब के सबसे बड़ी अहमकाना हरकत होती है अगर कोई लोग इसको कंपेयर करे, क्योंकि बोथ आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। दोनों बेसिस पे दोनों के टर्म्स एंड कंडीशन, कम्युनिटी गाइडलाइंस बहुत डिफरेंट है। रही बात जहाँ तक टिकटॉक की, टिकटॉक यार सबसे पॉजिटिव चीज़ और सबसे बुरी चीज़ इसकी यही है कि एक्सेसिबल है। एवरी पर्सन कैन क्रिएट एन अकाउंट, वो वीडियो बना सकता है, वीडियो शो कर सकता है, वीडियो देख सकता है। और जब भी आप टिकटॉक खोलते हो तो उसका सबसे पहले फॉर यू पेज आता है। आप उस पर स्लाइड करते रहो तो आपको हर तरीके का, हर मेंटालिटी के इंसान का, हर यॉनरा के बंदे का आपको वहाँ पर कंटेंट लगता है। अच्छा, पाकिस्तान में बेसिकली लोग बनाते ही चीप कंटेंट है, उनको कंटेंट की समझ ही नहीं है। क्वालिटी कंटेंट होता क्या है, दे डोंट नो हाउ टू अट्रैक्ट द ऑडियंस, हाउ टू क्रिएट अ मैसेज इन देयर माइंडसेट, वो उनको पता ही नहीं है। तो लोग कहीं ना कहीं आसान तरीका इख्तियार करते हैं कि यार मैं इस पे चल के फेम हासिल कर लूँ, या मेरी फेस रिकग्नाइजेशन हो जाए, या मुझे दो मशहूर टिकटॉकर पहचान जाए, या मेरी जो बात है वो टीवी तक चली जाए। तो कहीं ना कहीं वो ये चीज़ करते हैं। रही बात यूट्यूब की, तो यूट्यूब एक्सेसिबल नहीं है। अगर आपको कोई गाना सुनना होगा, कोई फिल्म देखनी होगी, या कोई सीन्स देखने होंगे, तो आप पर्टिकुलरली उसमें मेंशन करेंगे, आप सर्च करोगे, तब जाके वो चीज़ आपके सामने आएगी। रही बात क्रिंज आइटम की, तो क्रिंज आइटम दोनों प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे देख सकते हो कि ऐसी चीज़ें भी मौजूद है कि मर्दाना कमज़ोरी का इलाज है, या ऋषि कपूर ज़िंदा हो गए, लड्डन जाफरी ने ये कर दिया, या कब्र में से भूत निकल के आ गया। हालांकि बहुत सेंसलेस बातें हैं, लेकिन ये मौजूद हैं। फ़र्क क्या है, आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, आपका माइंडसेट प्रोडक्टिविटी की तरफ ज़्यादा जाता है, तो आप वो चीज़ कभी देखोगे नहीं। आप वो चीज़ देखोगे, आप सीरीज़ देखोगे, आप फिल्म्स देखोगे, आप गाने सुनोगे। ये चीज़ें आप ज़्यादातर सोशल मीडिया की तरफ। अब सोशल मीडिया इतना एक्सेसिबल हो गया हर किसी के लिए कि टीवी कौन देखता है आजकल। लोगों के घर में एलईडीज़ आ गए हैं, या पुराने ज़माने के टीवीज़ हैं, केबल नेटवर्क्स चलते हैं, कोई देखता ही नहीं आजकल, किसी के पास टाइम ही नहीं है। मोबाइल एक वाहिद ऐसी चीज़ है कि सबके पास अवेलेबल होगा, चीपेस्ट से चीपेस्ट और महंगे से महंगा सबके पास अवेलेबल होगा। तो उसके लिए सोशल मीडिया बहुत आसान एक्सेस करना, और वो अपने माइंडसेट के हिसाब से कुछ भी देख सकता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी आवाम का माइंडसेट आता है कि यार मैं क्या चीज़ देखूं, मुझे क्या चीज़ अट्रैक्ट करेगी, और मैं किस किस्म का बनाऊं। अब बीइंग अ पर्सन ऑन टिकटॉक, या बीइंग एन यूज़र ऑन टिकटॉक एंड यूट्यूब, आपको ये भी जहन में रखना है कि आप एक ऐसा कंटेंट बनाओ जो आवाम को इंस्पायर करे, आवाम को कुछ सिखाए। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, मैंने बहुत सारे ऐसे बनाने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है उसको एक्सपोजर ही नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारी आवाम का माइंडसेट ऐसा नहीं है। हम दूसरी कंट्रीज से, दूसरी चीज़ों से इंस्पायर तो बहुत होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें वो इंस्पिरेशन को एग्जीक्यूशन में तब्दील करने की समझ ही नहीं है। तो ये सारे मामलात होते हैं यहाँ पर। अच्छा, जिस तरीके से आपने बात करी, टिकटॉक पे बहुत सारे ऐसे कंटेंट नज़र आते हैं जो कि चीपेस्ट कंटेंट है, सही है। बट अगर मैं देखूं, टिकटॉक पे वैसे ही कंटेंट को बहुत एक तरीके से व्यूअरशिप मिलती है, सही है। बनिस्बत अगर देखें, टिकटॉक एक वर्ल्ड वाइड ऐप है, सही है। मैं अगर फॉरेन कंट्रीज़ में टिकटॉक जो यूज़र्स हैं वो एक प्रोडक्टिव कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, एज अ व्यूअर मुझे उससे कुछ गेन हो रहा है, सही है। आपके भी माशाल्लाह से बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, 2.5 लाख फॉलोअर्स हैं। तो मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में एज ए चीप कंटेंट अगर आ रहा है तो उसकी वजह क्या है। प्लस ये एक मेरा सवाल इसको है ये, और हम अगर क्या टिकटॉक के अगर व्यूअर इस तरीके से कंटेंट बना रहे हैं तो उसकी लिमिट क्यों नहीं क्रिएट हुई भी? उसकी एक लिमिट हमें नज़र आनी चाहिए कि यार मुझे इधर तक कंटेंट ये क्रिएट करना है, इधर तक मैंने थोड़ा सा रुकना है, सही। तो उसमें आपका क्या ख्याल है? यार दरअसल बात यह है कि आप फेसबुक पे अकाउंट बनाते हो, आप इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाते हो, तो तमाम अकाउंट बनाने के बाद तमाम चीज़ों के इख्तियार आपके पास होते हैं। इसी तरह टिकटॉक एक ऐसी चीज़ है, यूट्यूब पे रिकग्नाइजेशन हासिल करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बनिस्बत ये है कि अगर मेरे 2.5 लाख फॉलोअर्स हैं
और मेरे यूट्यूब पे 2,500 सब्सक्राइबर्स हैं, तो मेरे वो 2,500 सब्सक्राइबर्स उन 2.5 लाख फॉलोअर्स के बराबर होंगे। टिकटॉक एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदा खोल के अपने पास कर सकता है, लेकिन यूट्यूब पे आपको एक जहन, एक कंटेंट, एक बाउंड्री, एक लिमिटेशन, एक स्क्रिप्ट ओरिएंटेड चीज़ चाहिए। अब मिसाल के तौर पे ऐसी मिसाल है कि आप एक गली में हैं, वहाँ पर 10 घर हैं, उसमें एक घर में एक बहुत ही खालिस, बहुत ही तमद्दुन वाले, अखलाक से भरे हुए लोग मौजूद हैं, और बाकी के 9 घर ऐसे लोग हैं जो माँ बहन की गालियाँ देते हैं। तो आप उस गली को क्या तस्वुर करोगे, वो अच्छी गली है बुरी गली है? बुरी गली है। आप बुरी गली तस्वुर करोगे। उसकी वजह ये है क्योंकि वहाँ पर मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं, वहाँ पर आप एंटर होते हो तो आप माँ बहन की गाली सुनते हो और एग्जिट होते हो, आप बीच की चीज़ फोकस ही नहीं कर पाते। तो टिकटॉक और यूट्यूब पे भी ये चीज़ मौजूद है कि हमारे पास, जैसे अब मूरू है, मूरू बहुत वास्ट कंटेंट बनाता है, उसकी स्क्रीन प्ले, उसकी लाइटिंग, तमाम चीज़ें बहुत वेरियस है। इसी तरह अगर आप कोई टिकटॉक यूज़र ले लें तो बहुत सारे ऐसे मौजूद है। इरफान जुनीजो के अगर आप वीलॉग्स देखते हैं, उनकी टॉक सुनते हैं, तो उन्होंने ये बात भी बोली थी और मैं वो बात दोहरा भी रहा हूँ कि हमारे माशरे में कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जो एक कंटेंट को कंप्रेस कर दे। अब एक चीज़ अगर आप 15 मिनट में दिखा रहे हो ना, तो वही चीज़ आपको 15 सेकंड में दिखानी है। तो टिकटॉक ने उस चीज़ को पूरा किया, इसलिए टिकटॉक बहुत एक फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन उसका यूसेज गलत तरीके से हो रहा है। अवाम वो चीज़ समझ नहीं पा रही। अवाम जो है वो ये तनकीद करती है लोगों पे कि यार टिकटॉक पे तो मुजरा हो रहा है, या लड़कों को वो टर्म करते हैं, लेबल करते हैं कि वो छक्के हैं या खुसरे हैं। हालांकि उन्हीं छक्कों और खुसरों और मुजरा को पसंद करने वाले वही अवाम है। बिल्कुल सही है। अगर आप टिकटॉक पे कोई, आपके सामने कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो ऐसी आ जाए जिसमें थंबनेल पे ये समझ ले कि अबव 18 को भी थंबनेल लगा हुआ है, जिसमें न्यूडिटी आ रही है, वो आ रहा है, तो वो फ़ौरन खोल के देखेगा। ऐसी चीज़ों को 4 मिलियन व्यूज़, 5 मिलियन व्यूज़ मिलते हैं। लेकिन बनिस्बत ऐसे कि कोई बंदा एक्टिंग कर रहा है, वो बोलेगा ये तो नॉर्मल है, ये तो सब कर रहे हैं। स्पेसिफाई नहीं कर पाते। कंपैरिजन हमारे बहुत होता है। आप कोई काम कर रहे हैं तो आपके काम को किसी से मिला दिया जाएगा। मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं कोई एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मैं कोई डायलॉग बोल रहा हूँ, मेरे काम को किसी दूसरी पर्सनालिटी से मिलाया जाएगा। इंडिविजुअलिटी क्रिएट नहीं कर पाते, आइडेंटिटी क्रिएट नहीं कर पाती अवाम कि यार ये बंदा कोई खालिस तरीके से अलग चीज़ कर रहा है। लोग ये समझते हैं यार ये किसी को कॉपी कर रहा है, ये फला बंदे के डायलॉग्स कर रहा है तो उसको उसी टर्म से कर दिया जाएगा। आप फेवरेटिज्म नहीं देखते, आप गाने सुनते हैं। आपके 2 सिंगर्स हैं मिसाल के तौर पे, आतिफ असलम और अरिजीत सिंह, आप ज़्यादा फोकियत किसको देते हैं? आतिफ असलम को। तो आप ज़्यादातर गाने आतिफ असलम के ही सुनेंगे। इसी तरह ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको एंटरटेनमेंट देती है। आपका पैशन है, आप पैशन के मद्देनज़र रखते हुए भी चीज़ करते हैं। अगर आपका सोशलाइजिंग पैशन होगा, आपका ब्लॉगिंग पैशन होगा, तो आप ट्विटर पे अकाउंट बनाएंगे और उस पर अपनी राय देंगे। इट्स ऑल अबाउट पैशन एंड आपका इंटरेस्ट क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ आप नेगेटिव वे में पोर्ट्रे कर देते हो ना, तो आवाम उस चीज़ को नेगेटिवली कैच करती है और उससे ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है कि यार इस बंदे ने, मिसाल के तौर पे आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी वायरल हो रही हैं, कोई बच्चे वायरल हो गए, कोई गाना गाता है, कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उनको ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आवाम उससे अट्रैक्ट हो रही है और कंटेंट से अट्रैक्ट होनी जाती है। वो सोचते हैं यार कौन 8 मिनट 9 मिनट का देखे। वो मेहनत को जज ही नहीं कर पाते, वो इंडिविजुअलिटी आइडेंटिटी को जज ही नहीं कर पाते। वो कहीं ना कहीं ये फोकियत देते कि यार ये चीज़ हो गई है ख़राब और इसको हमें देखना ही नहीं है। तो वो जो सारी कंटेंट क्रिएशन की मेहनत है ना, वो बहुत ज़्यादा चली जाती है। अच्छा देखें, इस वक्त हम लोग एक एक्सपेंसिव एरा में रह रहे हैं जहाँ पे क्या नाम है, अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत कमी है। सही है। अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं तो यूथ को बहुत कम चांसेस मिलते हैं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बजट पे आपको काम करने का मौका मिलता है। लेकिन अगर दूसरी सेकेंड हैंड पे देखा जाए तो यूट्यूब एक्सेसिव है। सही है। आराम से हमें उस वक्त एक चांस मिल जाता है कि हम अच्छा सा कंटेंट रिप्रेजेंट करें। सही है। जब यूट्यूब न्यू लॉन्च हुआ था तो उसकी एक इमेज थी, क्योंकि उसके अंदर एक अच्छा कंटेंट रिप्रेजेंट हो रहा था, अच्छा वहाँ से कुछ गेन हो रहा था। ठीक है। बट एवोल्यूशन के साथ, सही है, वो कम होता गया, बहुत कम नज़र आने लगा हमें, क्योंकि अच्छा कंटेंट नज़र आ रहा है। अब ऐसा कंटेंट आ रहा है, प्रैंक्स, डिफरेंट काइंड ऑफ है ना कंटेंट हमें नज़र आ रहा है, जो कि मतलब देखने के काबिल नहीं, बट उसकी भी बहुत व्यूअरशिप है। प्लस यूट्यूब क्योंकि एक कैश ऐप है, वहाँ पे आपको कंटेंट पे उसके पैसे भी मिलते हैं। सही है। तो उसमें आपकी क्या राय है? यार देखिए, अगर आप 1970 और 1980 का दौर उठाएं तो हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसे उरूज पर थी कि शायद उसका कंपैरिजन कहीं ना हो। मुनव्वर ज़रीफ साहब, वहीद मुराद साहब, नदीम साहब, ये शबाना, जो भी तमाम एक्ट्रेस मौजूद थे, उन्होंने बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर्स फिल्म्स दी हैं। और वो एक ऐसा एरा था जो इनफाइनाइट था, शायद उसकी हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और
आप हमारे सिंगर्स देख लें, पाकिस्तान का म्यूज़िक इज़ वन ऑफ द बेस्ट म्यूज़िक। एज ए म्यूजिशियन मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ, क्योंकि यार मैंने वो चीज़ सुनी है। मैं कंपैरिजन अगर करूँ हमारे पुराने फोक सॉन्ग का, ट्रेडिशनल सॉन्ग का, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ नज़र आएगी कि यार ये तमाम चीज़ें बहुत ही अलग तरीके के, अलग लेवल से बनी जाती थी। अब आप बात कर रहे हो कि दूसरी कंट्रीज़ की, दूसरी के कंटेंट्स की, तो कहीं ना कहीं यार वो मौका नहीं देते, वो रिपीटेटिवली कोई ना कोई चीज़ निकालते रहेंगे। तो आवाम को इंगेज रखने का उनका काम बहुत अच्छा है, हम आवाम को इंगेज ही नहीं कर पाते। हमारी आज के ज़माने में, जो कि आप एक्सपेंसिव दौर की बात कर रहे हैं, कितनी फिल्म का मेरे ख्याल से रेवेन्यू जनरेट हो जाता है? 15 करोड़, 16 करोड़, 20 करोड़। टी फाइन ट्रबल का मेरे ख्याल से 20 करोड़ के करीब हुआ होगा। क्यों? क्योंकि आप हमारे मुआशरे में लोग फिल्म मेकिंग को वो फोकियत ही नहीं दे रहे, वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहते, और उसका आउटकम वो एक्सपेक्ट करते कि यार हमें इंडिया का कंटेंट मिले, या हॉलीवुड का या बॉलीवुड का कंटेंट मिले। ये बात भी बहुत ज़रूरी है। अब मिसाल के तौर पे 20 साल पहले हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो यूटिलाइज़ होते थे, आज 20 साल बाद भी वो पाकिस्तानी आर्टिस्ट यूटिलाइज़ हो रहे हैं। प्लेटफॉर्म्स हमारे पास बहुत लैक है, समझ नहीं आता क्या किया जाए। पाकिस्तानी म्यूज़िक, आप किसी के पास जाओ तो लोग आपसे पैसा पहले मांगते हैं, आपका टैलेंट बाद में देखते हैं। ब्यूटी को ज़्यादा फोकियत दी जाती है, टैलेंट और उसकी कोई मैटर ही नहीं करता। तो यार बहुत सारी आवाम अपनी प्रोडक्टिविटी क्रिएट करने के लिए यूट्यूब पे चली जाती है, और यूट्यूब इज़ द बेस्ट अर्निंग ऑप्शन मेरी नज़र में। अगर कोई भी बंदा स्टार्टअप करना चाहता तो वो यूट्यूब से करे। वो शुरू में कुछ गलतियां करेगा, बहुत सारी चीज़ें। जब मैंने स्टार्ट किया था तो शायद मुझे इस चीज़ की समझ नहीं थी। हालांकि आप टिकटॉक भी अगर बनाते हो ना, तो टिकटॉक पे आपको आईफोन पे ये ऑप्शंस गिवन होते हैं कि आप कितने FPS पे, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा, वो बना देते वीडियो, यार शूट कर ली, उस पर गाना लगा दिया, गाना किसी और का, स्लोमो आईफोन दे रहा है, आपको कोई कमाल नहीं है। लेकिन अगर आप सीखने की नियत से करो ना, तो आईफोन पे भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। यार आप 60 FPS पे कर सकते हो, आपके स्लोमोज निकल जाते हैं, आपका फ्रेम्स क्या है, आपका फ्रेम पर सेकंड कितना है, अपाचा कितना रखा हुआ है आपने, शटर स्पीड कितनी रखी हुई है, आप एक्सपोजर कितना कर रहे हो, ऑटो एक्सपोजर कितना कर रहे हो, ऑटो फोकस किस किस चीज़ को कर रहे हो, आप दिखाना क्या चाहते हो। इट्स ऑल अबाउट द क्रिएटिविटी दैट इज़ इनसाइड योर माइंडसेट। तो वो चीज़ पकड़ के अगर इंसान चले ना, तो शायद वो चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे हो सकती है। हमारे लोगों को चाहिए ही बुराई, तो लोग ये सोचते हैं यार कि मुझे अगर फेम हासिल करना है तो मैं बुराई को अप्रोच करूँ, वो चाहे वो टिकटॉक हो या प्लेटफॉर्म हो। प्लेटफॉर्म्स कभी बुरे नहीं होते, उनके यूज़र्स, उसका यूसेज बहुत बुरा होता है। आप उसको नेगेटिव कर रहे हो। मिसाल के तौर पे यार जाकिर नायक साहब हैं, जुनैद जमशेद साहब है, मौलाना तारिक जमील साहब है, ये भी तो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। बिल्कुल। लेकिन इनको कभी भी नेगेटिव कमेंट क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव तरीके से आवाम को इंस्पायर कर रहे हैं। जो मैसेज वो देना चाहते हैं वो प्रॉपर तरीके से उनको कन्वे होता है। अब कोई मैसेज आप अपने कंटेंट के थ्रू देना चाहो और वो प्रॉपर तरीके से कन्वे नहीं होता, तो उसको क्रिंज बोला जाता है, उसको बुराई बोली जाती है, उसको कभी भी एक्सेस नहीं किया जाता। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लोगों के माइंडसेट का इतनी कोई खलल है कि हम एक्सपेक्टेशंस तो बहुत लगाते हैं, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन में हम 0% पे आ जाते हैं। अच्छा देखिए, अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं तो, और मीडिया इंडस्ट्रीज़ की बात करूं, अगर कोई वहाँ कोई कंटेंट बनता है, फॉर एग्जांपल फिल्म्स बनती हैं, अगर प्रेस मीडिया में जाएँ तो वहाँ पे कोई अगर क्या नाम इन्फॉर्मेशन आती है तो उसकी एक लिमिट है। जिस तरह मैंने लिमिट की बात करी, उसकी एक लिमिट है। उसके लिए उस लिमिट को वाजे करने के लिए एक अथॉरिटी, सेंसरशिप अथॉरिटी एक मौजूद है कि यार उन्होंने बताया हुआ है कि आपको इधर तक कंटेंट बनाना है, ये वाजे करना है, इससे ज़्यादा आप आगे नहीं जा सकते। ठीक है, अब आते हैं हम सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया में भी इस तरीके से कोई अथॉरिटी मौजूद नहीं है, बट जस्ट लाइक आपने बात करी कि यूज़र्स बहुत एक्सेसिवली है ना यूज़ करते हैं, बहुत ऐसा क्या नाम है चीप कंटेंट बनाते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, यूट्यूब पे अगर ये चीज़ देखी जाती है तो यूट्यूब को बैन करने की कोशिश करती है। रिसेंटली भी कोशिश हुई थी। फिर अगर टिकटॉक पे ऐसी चीज़ होती है तो उसको बैन करने की कोशिश करती है। तो आपका क्या मतलब नज़रिया है कि या तो इसको बैन होना चाहिए, या कुछ वक्त के लिए बैन होना चाहिए, या हमेशा हमेशा के लिए बैन होना चाहिए? देखिए मेरी नज़र में अगर कोई चीज़ आपको नुकसान पहुंचा रही है ना, तो वो चीज़ बैन हो जाए तो अच्छी बात है। देखिए यूट्यूब और टिकटॉक बैन सिर्फ जो सवाल उठे थे वो सिर्फ इसी वजह से उठे थे क्योंकि कहीं ना कहीं ये ह्यूमन नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे थे किसी ना किसी। अब टिकटॉक की भी कम्युनिटी गाइडलाइंस मौजूद है। अगर आपने टिकटॉक यूज़ किया हो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप उसमें कोई वीडियोस ऐसी बना रहे हैं जिसमें ब्लड आ रहा है या पिस्टल्स आ रही हैं, तो वो टिकटॉक कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो आगे कन्वे ही नहीं करेगा आपकी पब्लिक को। बनिस्बत इसके कि यूट्यूब पे भी कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस मौजूद होती है, वो तमाम चीज़ें देख रेख के सेटल की जाती है कि आप किसी और का म्यूज़िक नहीं लगा सकते वरना आपकी वीडियो मोनेटाइज नहीं होगी, आपके पे कॉपीराइट क्लेम्स आ जाएंगे, आपको किसी को पे करना होगा। तो ये तमाम कम्युनिटी गाइडलाइंस मौजूद है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि डिजिटल मीडिया को इन अ पॉजिटिव वे प्रमोट करे।
हमारी डिजिटल मीडिया को पॉजिटिव वे प्रमोट नहीं किया जाता। हमारे लोग जो है अट्रैक्ट किस चीज़ से होते हैं? ब्यूटी से। यार ये लड़की आ रही है, लड़की ने इस तरह की बात करी है, वो इस तरह कर रही है, तो वो चीज़ें उनको बहुत क्योंकि हमारी सोच ही ऐसी है, हम कंटेंट को देखते नहीं है। इवन कि अगर आप फ्रांस में देख लें या स्पेन में देख लें या अमेरिका या इंग्लैंड में देख लें, जो भी कंटेंट क्रिएट होता है वो उनमें न्यूडिटी भी आती है। तो न्यूडिटी उनका कल्चर है, वो चीज़ उनका कल्चर है, वो उनके कल्चर को पोर्ट्रे करती है। हमारी आवाम जो है ना उसको गंदी जहनीत से देखती है। हालांकि वो लोग बनाते गंदी जहनीत से नहीं है, वो बनाते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। हम स्क्रिप्ट को जितना ग्राउंड लेवल पे और रियलिटी बेस करेंगे वो उतनी फ़ायदेमंद है। बहुत से लोग कहते हैं यार इसमें तो गंदगी है, यार ऐसा सीन है, यार वैसा सीन है, यार ये देखो। अब नेटफ्लिक्स पे आप देख लें, इंडिया के बहुत सारे ऐसे बेशतर कंटेंट है जिसमें ज़्यादातर न्यूडिटी मौजूद है। वो पाकिस्तान की व्यूवरशिप में नंबर 1 पे होती है, नंबर 1 शो होती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारे लोगों की जहनीत ऐसी है, वो कहीं ना कहीं। अब लिमिटेशंस तमाम लेवल पे प्रोवाइड है हमारे पास। जितनी भी अगर आप देखें हमारी सोशल मीडिया पे, तो हमारी जितनी भी पॉर्न साइट्स हैं उनको ब्लॉक किया गया है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने वो स्टेप लिया, लेकिन लोग प्रॉक्सी चला के बैठ जाते हैं। बहुत सारी ऐसी मौजूद है मिसालें कि हमारी आवाम को ये चीज़ समझनी होनी चाहिए। गिनती के 5 हुक्मरान 5 करोड़ लोगों को हैंडल नहीं कर सकते। 5 करोड़ लोगों में इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए कि उनको अपनी ज़िंदगी किस रास्ते पे लेके और किस तरीके से उनको गुजारनी चाहिए, उनको क्या चीज़ देखनी चाहिए, किस चीज़ से वो सीख सकते हैं। जो जेन्युइनली मीडिया से बहुत सिंसियर है या पैशनेट है, वो कभी भी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे। वो हमेशा वो चीज़ सोचेंगे और उस चीज़ से इंस्पायर होंगे कि यार कुछ नहीं करने को मिलेगा, कुछ प्रोडक्टिव चीज़ है और कोई ऐसी चीज़ है जो वाकई में मुझे एक किक दे रही है कि मैं आगे एक्सेलरेट कर सकूँ। तो ये तमाम चीज़ों का दायरा जो होता है ना, वो माइंड सेट पर ही आता है। मेरी शुरू से कॉन्वर्जेशन में माइंड सेट में इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जाहिर है मैं बहुत से लोग मेरी बात सुन भी रहे होंगे और शायद नहीं भी सुनो, तो उसकी मद्देनज़र रखते हुए वो चीज़ जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि ये माइंडसेट आप इंडिविजुअल लेवल पे ही चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आपका कोई हल मौजूद नहीं है। आप टिकटॉक को गाली देते रहोगे, आप यूट्यूब को गाली देते रहोगे, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है चेंज योर ओन परसेप्शन, तो सोसाइटी चेंज होगी। इनपुट जिस तरह का आप लोगे ना, आउटपुट इसी तरह का ही निकलेगा। अगर आप उसको पॉजिटिव वे में निकलोगे तो पॉजिटिव वे में ही निकलेगा। आप मेरे टिकटॉक पे जितने भी फॉलोअर्स है उसको मद्देनज़र रखते हुए मेरे 80% पॉजिटिविटी आती है, 20% नेगेटिविटी आती है। तो नेगेटिविटी तो आएगी, लेकिन क्रिटिसिज्म का जब लेवल ज़्यादा हो जाए ना, तो ये समझ जाओ कि कहीं ना कहीं वो आवाम को चीज़ खल रही है, वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। सही। तो ये तमाम बातें होती हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि अगर यूथ में अगर कोई एक इंडिविजुअल मीडिया परस्यू करना चाह रहा है, क्योंकि देखें इंडस्ट्रीज़ में तो इतनी आसानी से चांस मिलता नहीं, तो जो हमारे हाथ में है यूट्यूब हो गया, टिकटॉक हो गया, सही है, तो एज ए मीडिया स्टूडेंट, मैं खुद मीडिया स्टूडेंट हूँ, एज ए मीडिया स्टूडेंट मैं किसको परस्यू करूँ और किस लेवल का परस्यू करूँ? देखिए, 2 बातें होती हैं कि आपको फेम चाहिए, 2 बातें होती है कि आपको फेम चाहिए, और दूसरी बात होती है कि कहीं ना कहीं आपको सीखना है, आपको लर्निंग प्रोसेस में रहना है। इंसान हर स्टेज पे लर्निंग प्रोसेस पे रहता है। तो कहीं ना कहीं इस बात को नज़र रखनी चाहिए कि यार आपको दोनों प्लेटफॉर्म में होना वो ज़रूरी है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि टिकटॉक की पब्लिक जो जनरेशन है या उसका रेवेन्यू जितना जनरेट होता है, लोग उसकी इंगेजमेंट जितनी है वो बहुत है। हमारे बहुत सारे ऐसे टिकटॉकर्स हैं जो आज माशाल्लाह मीडिया में हैं, जिसमें अलीका हक है, रुमैसा खान है, जुल्कर नैन है, और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं, हुसैन तरीन है। तो उस चीज़ को नज़र में रखते हुए ये आपको दोनों प्लेटफॉर्म्स में होना चाहिए। आपका यूसेज आप पे डिपेंड करता है। अगर किसी को मीडिया सीखना है, मिसाल के तौर पे आप कोई फिल्म देखते हैं जो कि प्रॉपर स्क्रिप्ट ओरिएंटेड ग्राउंड लेवल पे होती है, जब भी आप उसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ देखते हैं कि वो सीन कितना खूबसूरत लगता है। तो उस सीन को बनाने में ना पीछे 30 से 40 बंदों का क्रू होता है, जिसमें डीपीज इन्वॉल्व होते हैं, लाइटमैन इन्वॉल्व होते हैं, आपके स्पॉट बॉयज़ इन्वॉल्व होते हैं, आपके मेकअप आर्टिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, आपका एडिटर मौजूद आगे उसको प्रेजेंट करने के लिए पोस्ट प्रोडक्शन में चीज़ें मौजूद होती है। तो एक सीन को प्रेजेंट करने में इतनी मेहनत लगती है। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से लर्निंग प्रोसेस में करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे भी अप्रोच करें, आप टिकटॉक की भी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें, लेकिन पढ़ के समझना बहुत ज़रूरी है। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें एक बड़े बेहतरीन अदाकार है भारत के, पंकज त्रिपाठी साहब, उन्होंने बोला कि कभी भी कुछ यूनिक करना हो ना तो हमेशा डिसिप्लिन को तोड़ो। चार्ली चैपलिन भी यही करते थे, वो हमेशा डिसिप्लिन को तोड़ लेते। एक बंदा दरवाज़ा खोल के अंदर आ रहा है तो सबको पता है वो यू गेट खोलेगा और अंदर आ जाएगा, लेकिन अगर वो पीछे से टर्न होके अपने हिप से दरवाज़ा खोल रहा है तो वो लोग हंसेंगे, यार कुछ यूनिक किया। तो डिसिप्लिन तोड़ना बहुत ज़रूरी है यूनिक करने के लिए, लेकिन डिसिप्लिन तोड़ने के लिए डिसिप्लिन का पता होना भी आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये तमाम चीज़ों का दायरा जो एक लिमिट पे बनता है ना, वो यही बनता है कि
हर चीज़ पे एंटर होने के लिए एक डिसिप्लिन, एक फोकस, एक डेडिकेशन, एक लिमिटेशंस बहुत ज़रूरी होती है। उसके दायरे में रह के आप जितना काम करोगे और जितना खूबसूरत कर सकते हो, वही आपका काम होता है, वही आपका कंटेंट होता है, उसी से आपको आवाम पहचानती है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच हमजा फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो मच। दिस इज द एंड ऑफ आवर ट्रांसमिशन। ओवर एंड आउट।